हर महीने की पहली तारीख से कई नियमों में बदलाव होता है और आज 1 मई यानी कि महीने की पहली तारीख, ऐसे में कई नियमों में अब बदलाव लागू हो गया है, रूल चेंज हो गया है। इनमें एटीएम से कैश निकालने पर लगने वाले चार्ज से लेकर रेलवे के वेटिंग टिकट तक कई नियम शामिल हैं जिसमें बदलाव हुए हैं। तो आइए जानते हैं ऐसे नियमों के बारे में, आपको अपडेट कर देते हैं। और कुछ नियम ऐसे भी हैं जिनका असर आपकी जेब पर पड़ेगा। तो 1 मई से कुछ ऐसे वित्तीय बदलाव होने वाले हैं जिनका आप पर सीधा सीधा असर पड़ रहा है। इन बदलावों में एटीएम से सीमा से ज़्यादा निकासी है, यानी कि अगर आप सीमा से ज़्यादा विड्रॉवल करते हैं, बार बार पैसे विड्रॉ करते हैं, तो आपको ज़्यादा खर्चना पड़ेगा। रेलवे से टिकट बुकिंग पर एफडी की ब्याज दरों में बदलाव भी शामिल है। मई में बैंकों की छुट्टियों की भी आरबीआई ने लिस्ट जारी कर दी है। मेट्रो शहरों में हर महीने 3 बार मुफ्त में एटीएम से लेन देन आप कर सकेंगे। इसके ऊपर अगर आपने किया तो आपको चार्जेस देने होंगे। गैर मेट्रो शहरों में 5 बार लेन देन कर सकेंगे और मुफ्त सीमा के बाद बैंक हर लेन देन पर आपसे 23 रुपये का चार्ज लगा सकता है। अगर कोई ग्राहक एटीएम में अकाउंट बैलेंस चेक करता है तो उसे 7 रुपये चार्ज देना पड़ सकता है, जो पहले 6 रुपये था। वहीं रेलवे टिकट बुकिंग के नियमों में भी बदलाव कर दिया गया है। अब वेटिंग टिकट सिर्फ जनरल कोच में ही मान्य होगा, यानी कि आप वेटिंग टिकट के साथ स्लीपर कोच में यात्रा नहीं कर सकते हैं। अगर आप यात्रा करते हुए पाए जाएंगे तो टीटी आपको सामान्य कोच में भेज सकता है या जुर्माना भी लगा सकता है। देश भर के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की अगर बात करें तो उन्हें विलय करने का निर्णय लिया गया है। अब 43 से घटकर 28 आरआरबी ही रह जाएंगे और एक राज्य एक आरआरबी को 1 मई से लागू करने का फैसला किया गया है। रेपो रेट में आरबीआई के 0.25% की कटौती के बाद अब बैंकों ने भी एफडी पर ब्याज दरें घटानी शुरू कर दी हैं। ज़्यादातर बैंकों ने 1 मई से ऊंची ब्याज दर वाली एफडी को बंद करने का फैसला किया है। आरबीआई ने मई में बैंकों की छुट्टियों की लिस्ट जारी कर दी है। दूसरे और चौथे शनिवार और रविवार को छोड़कर अलग अलग राज्यों में बैंक अलग अलग अवसर पर बंद रहेंगे और इनमें बुद्ध पूर्णिमा, महाराणा प्रताप जयंती जैसे पर्व शामिल हैं जो अलग अलग राज्यों में मनाए जाएंगे। ऐसे में बैंक जाने से पहले छुट्टियों को आप ज़रूर जांच लें। अमूल ने भी दूध की कीमतें बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। मदर डेयरी ने पहले ही बढ़ा दिया था। अमूल के दुग्ध उत्पादों की जो नई दरें हैं वो आज से ही प्रभावी हो गई हैं, यानी कि अमूल ने ये भी जानकारी दी कि देश भर में दूध की कीमत में 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी का फैसला लिया गया है। मदर डेयरी ने भी 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी कल कर दी थी, ऐलान कर दिया था और आज अमूल की तरफ से भी ये फैसला ले लिया गया है और ये सीधे सीधे आम आदमी के बजट पर, गृहिणियों के बजट पर असर डालेगा। रेट तो बढ़ा है लेकिन दूध तो जरूरी है, बच्चों के लिए भी, हमारे लिए भी, घर परिवार के लिए। अब यूज़ तो कर रहे हैं लेकिन इस चीज़ के लिए सरकार को देखना चाहिए कि इतना रेट क्यों बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है ऐसे, लेकिन फिर भी दूध तो यूज़ करना ही है। दूध के बारे में कहना चाहूँगा, इनकी रेट जैसे कि 1-2 रुपये बढ़ रहे हैं तो इनको अमूल से सस्ता किया जाए कंपनी से। जैसे कि सरस का भी है और ये अमूल का भी है, तो इनका रेट क्यों बढ़ रहा है? तो सस्ता होना चाहिए, तभी लोग वहाँ खरीद पाएंगे। इतना महंगा दूध गरीब लोग कहाँ से खरीद पाएंगे? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।